यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं जिंदगी। वेलकम बैक। अभी हमने देखा कि किस तरीके से जमाल साहब ने गुलों में रंग भरे का एक खूबसूरत गीत का नजराना हमें पेश किया। और जमाल साहब, यकीन माने कि जब मैं आपको सुनता हूँ ना, तो वैसे तो आपके भी चेहरे से भी नजर भी नहीं हटती, लेकिन जब आपको सुनता हूँ तो कुछ देर के लिए दिल करता है कि अपनी आंखें बंद कर लूं। आपको सुनता हूँ तो कुछ ऐसी देर के लिए मोहब्बत है। मुझे लगता है कि वो शायद खान साहब मेरे सामने मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन ने काफी हद तक मिस किया खान साहब को। जब उनके उरूज का वक्त था तो अक्सर ये बात होती है कि खान साहब जब अपने रियाजत शुरू करते हैं, या जब एक अवाम में बैठ के, जब एक महफिल में बैठ के जब वो गाना शुरू करते थे, तो शायद घंटों गुजर जाए, इंसान हिल नहीं सकता। और मैं बिल्कुल महसूस बिल्कुल। कर सकता हूँ आपको सुन के। अरे बस ये हौसला अफजाई है, बस आपकी मोहब्बत है। पर ये है कि कोशिशें इंसान करता है और अपने जो आइडियल होता है उसकी तरह उसका अपना अंदाज हो। तो बहरहाल मेरी कोशिश यही रही और अल्लाह का करम है कि कुछ थोड़ा सा अंदाज उनका मुझ में आया। मैं यही कहूँगा क्योंकि वो तो कितना बहुत मुश्किल था जमाल साहब, ये सवाल तो हर कोई पूछता है, क्योंकि मेहदी हसन बनने की ख्वाहिश चाह किस में नहीं होगी। आज हम देखते हैं इंसान जो गाने वाला हर कोई। उसकी ख्वाहिश यही होती है कि काश अल्लाह ताला मुझे मेहदी हसन बना दे। हाँ, लेकिन वो हो इसलिए नहीं सकता कि ख़ास अल्लाह ताला कुछ काम कुछ अपने प्यारे बंदों के लिए मखसूस उसने किए हुए। अच्छा, कोई कॉपी कर भी नहीं सकता, बड़ा जी मुश्किल है। बिल्कुल। हमने देखा कि पाकिस्तान के हों, बड़े सगीर को, हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके अंदाज को कॉपी कर लेते हैं फिर भी लोग। लेकिन खान साहब के अंदाज को जब भी किसी ने कॉपी करने की कोशिश की तो नहीं उसके वो करीब भी नहीं आ नहीं सका। हो सका। बिल्कुल वो इसलिए कि वो एक आवाज़ ही अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक अलहदा ही बनाई है उनकी। और क्योंकि वो गायकी ऐसी है कि वो गायकी को भी कोई गा नहीं सकता। सब ने कोशिशें की, मैंने भी की और सारे सिंगरों ने और भी माशाल्लाह अच्छा गाते हैं जिन्होंने सबने उनको फॉलो किया। लेकिन उनका जो अंदाज़ था गायकी का और जिस बहलावे और जो जगहें जिस तरीके से उनके ताने और ये उसको बड़ी कोशिश करी कि उस तरीके से कहें, लेकिन वो बात तो खैर पैदा ना हुई और ना ही हो सकती है। लेकिन ये कि वो एक थोड़ा सा उसमें अंदाज ज़रूर नज़र आया। तो उसके लिए ख़साब को गाने के लिए जो मेन चीज़ है वो खरज उनका जो जो बेस था वो इतना खूबसूरत था कि वो बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो 30 साल की रियाजत उनकी। कितना और अरसा फिर आपने तो वक्त गुजारा है मेहदी हसन खान साहब के साथ, कितना वक्त लगाते थे रियासत में वो? वो तो इत्तेफाक, ये मतलब इत्तेफाक के बाद मुझे मेरी खुशकिस्मती कि उनके साथ मुझे बहुत उठने बैठने को मिला पाकिस्तान कराची में भी। और फिर मैं जब लंदन चला गया, क्योंकि ज़रा मैं लंदन शिफ्ट हो गया था, ज़ाहिर आज से मैं 35 साल से मैं लंदन में ही हूँ। तो जब भी आते थे तो मेरे पास ठहरते थे। तो सुबह वो रियासत उनकी शुरू होती थी तो मैं उनके साथ बैठा होता था। तो वो तो फिर सुबह से शुरू हुए तो वो 12-1 बज जाते थे। और रात को भी मतलब एक घंटों का अगर काम है, ये शुरू हुए मेहनत घंटों तो की है। वो टाइमिंग उसकी कोई भी नहीं होती थी, बस वो तो एक मूड चल रहा है तो वो चल ही रहा है। अच्छा, तो आपकी कुछ तस्वीर हमारे पास है, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, इनसे जरा व्यूअर से भी शेयर करते हैं। ये एक पहली तस्वीर है जिसमें आप खान साहब को कुछ पेश कर रहे हैं और खान साहब आपके जी साथ। जी तो ये तस्वीर कब की है, जरा इसकी कहानी बताएं। और इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, खान साहब और आप एक साथ फिर से बैठे हैं, और आप भी बड़े सूटेड जी जी बूटेड बैठे ये हुए हैं। कुछ ये मैं दोनों पूछ तस्वीर रहा था कब की एक। हैं? जी एक ही दिन की है, जो मेरे घर की है, ये घर पे आपके आए घर हुए पे? थे। जी जी ये जी जी। कहाँ की तस्वीर है? ये PSC सोसाइटी है। अच्छा, मेरे कराची की जी जी तस्वीर है। कराची की जो। तो मैं वही गाने के बारे में पूछ रहा था एक। तो वो बता रहे थे उसका एक जो तरीका है क्या है। ठीक। तो बाकी वो भी और भी हैं इसमें इसमें तस्वीरें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, मैं व्यूअर्स का शेयर करूँ। और ये बड़ी खुशकिस्मत है, मेहदी हसन खान साहब जब अपने हाथ से किसी को कुछ खिला रहे हों, जी और जी वो जी भी, ये तस्वीर बयान करती है कि
ये तस्वीर, जैसे आपने कोई गजल, कोई कलाम उनका, नहीं, उनकी कोई वो गीत ये गाया है? था कि ये लंदन की मेरे घर की, ये भी मेरे घर की तस्वीर है। तो हमारे एक और दोस्त हैं सिंगर बड़े अच्छे, जी वो जी। आजकल अमेरिका में है, सलामत अली। हम्म। तो वो भी खान साहब के फॉलोवर हैं। तो वो इनके शागिर्द हुए थे उस दिन, और हम सब लोग थे। तो होता ये कि जो पहले से शागिर्द होते हैं उनको भी, उनका भी मुंह मीठा करते हैं, वो एक तरह से वो रस्म करते हैं। हम्म। तो वो फिर उनको गंडा बधाई हुई थी सलामत अली भाई की। तो फिर मुझे भी उन्होंने अपने हाथ से मिठाई खिलाई, और उनका जो रस्म थी उसमें, तो उस दिन की ये तस्वीर है ये। तो हम सब लोग वहाँ बैठे हुए मतलब थे। ये कितने बड़े एजाज की बात थी कि मेहदी हसन खान बड़ी साहब बात है जी। आपको पूरी महफिल के सामने इस तरीके से आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, बड़ा खुश किस्मत हूँ मैं इस मामले में कि उनकी बड़ी मोहब्बतें मुझे मिली हैं। बड़ी, मैं बयान नहीं कर सकता कि जगह जगह उन्होंने इतना मुझे प्यार और अहमियत दी मुझे। और यहाँ तक कि मेरी बात ये कि शादी जो मेरी हुई उसमें भी इनका बड़ा हाथ है, शादी कराने में। और उसमें वो पूरी कैसे, तरह, जरा ये कहानी तो बताएं, ये कहानी क्या है? जहाँ मेरी शादी हुई, ये पहले आए थे शादी से पहले, तो उन फैमिली से मुलाकात हुई, बात बात हो चुकी थी, हो गई चले गए। फिर शादी में इनको आना था, तो इत्तेफाक से अमेरिका से फ़्लाइट उनकी मिस हो गई। तो उस दिन ज़ाहिर है मैं हमको उनको रिसीव करना था, तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई फ़्लाइट तो मिस हो गई है। तो मैंने कहा हम डेट आगे बढ़ा देते हैं। कहले नहीं 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 नहीं, डेट आगे नहीं बढ़ाना, तुम शादी उसी दिन रखो, और उसके बाद मैं आऊँगा तो सारा फिर दोबारा से हम रस्म करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वो तो हमने हो गई शादी। फिर दोबारा जब ये आए, कोई तकरीबन मैंने कहने के 2-4 दिन में फिर और रुक जाता हूँ, फ़्लाइट तो मिस हो गई। फिर वो जब बाद में आए तो वो सारी रस्में उसी तरीके से उन्होंने अपने अंदाज में सारी की। मैंने एक जगह ली थी पहली, मतलब एक फ्लैट मैंने लिया था लंदन में। तो वो कहने लगे उसमें भी शिफ्ट मत होना, मैं आऊँगा जब होना। तो वो जब आए तो उसी तरह फिर सारे मेहमानों को बुलाया, और शादी की जैसे रस्म होती है वो करके कहने लगे मुझे वहाँ फ्लैट पे मुझे छोड़ दो। तो ज़ोहर के वक्त मैंने उनको छोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम लोग सब मगरिब पे के वक्त आना। अच्छा। वहाँ उन्होंने पूरे घर में पढ़ा, उन्होंने सारी वो आयतें और नमाज जो 2 खुद वक्त उन्होंने? की खुद उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, उसमें आरिफ भी थे, अपना आसिफ मेहंदी थे, परवेज़ मेहंदी थे, अल्लाह बख्शे, और सारे लोग थे। फिर हम लोग यहाँ से गए पूरी बारात बना के। तो वो दरवाजे पे खड़े हुए कुरान शरीफ लेके, मुझे, मेरी वाइफ को, यानी मैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मुझे शागिर्द तो मैं उनका हुई था ही, लेकिन उन्होंने मुझे बाकायदा बेटा बनाया। कितने, वैसे मेहदी हसन खान साहब के कितने शागिर्द होंगे इस इतने खुश नसीब के इतना कुछ उनको हासिल हुआ? शागिर्द तो उनके वैसे तो बहुत हैं, लातादाद। लेकिन लेकिन इस ये हद कि तक कुर्बत कितनों को नसीब हुई? इस हद तक कुर्बत ज़्यादा लोगों को तो नहीं मिली, लेकिन मगर चंद लोगों को मिली है, जिसमें अल्लाह बख्शे परवेज़ मेहंदी थे, और उसमें हमारे गुलाम अब्बास हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर, आपने भी सुना होगा। वो भी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं वो। उनको, या फिर मुझे, और भी हैं 1-2 नाम, लेकिन के फील्ड में। मतलब बहुत गिनती के नाम है, 4-5 नाम अगर हाँ आप कहें तो जी जी। वो इस हद तक करीब रहे कि मेहदी हसन खान साहब जिसके ना सिर्फ जिनको अपने घर बुलाते बल्कि उनके घर भी जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे घर भी आना जाना, और उन सबके घर पे आना जाना, बड़ा उन्होंने एक बड़ा बेटों की तरह उन्होंने एक वो कभी रखा। डांट पड़ी मेहदी हसन खान साहब को कि ये सुर क्यों नहीं सही लग रहा, आज हाँ क्या हो गया? डांटते थे वो, कभी ऐसा हो जाए ना, जैसे एक जगह वो बता रहे हैं, "है, श्श, क्या कर रहे हो?" मतलब उनका अंदाज ऐसा था। अब जाहिर है वो तो शुरू की बात है, तो वो जाहिर है कम इतना बड़े महान हस्ती इस तरह से वो कह रहे हैं, तो जब तक वो पूरी ना हो जाए तो वो फिर उनका नाराज़गी तो बरकरार रहती थी। तो बहरहाल वो अल्लाह के फजल से वो हो जाता, फिर कहते हैं हाँ ये है, इसको पक्का करो इसको। मौसीकी के जितने भी उस वक्त जो जो लोग होंगे, जो इंडस्ट्री में जितने भी लोग होंगे, कभी कॉलर तो खड़े हुए होंगे ना आपके कि मैं किसी आम आदमी का शागिर्द मेरे नहीं हूँ, मेरे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब है, तो बिल्कुल कभी
इंडस्ट्री में ऐसा वाकिफ हुआ कि कभी आपने कहा हो किसी को कि भाई तमीज से बात करो, मेरे उस्ताद मेहदी हसन खान नहीं, साहब? ऐसे कुछ दोस्तों की महफिल में भी, बल्कि हमारे आर्टिस्टों के दरमियान ही जी जी। कई बार ऐसे मैंने कहा जरा यार जहन में रखना मैं किसका शागिर्द हूँ। हाँ, बादशाह का शागिर्द हूँ, जो सिंगरों का बादशाह है, सही जिसका बात। नाम है मेहदी हसन। आपने हाँ हाँ, वो बिल्कुल कहते थे ठीक है भाई, हमें पता है भैया, जो माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद के तुम शागिर्द हो, बहुत बड़े सिंगर के शागिर्द हो, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए हम तुम्हारी मेहदी हसन खान साहब तुमसे जैसा प्यार तो करते हैं जी। आज तक कोई नहीं है, आज तक कोई ना आया और मुझे नहीं लगता कि अब कोई आ सकेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है जमाल साहब आपकी। ये तस्वीर में दो ऐसी शख्सियत आपके साथ मौजूद हैं जिनके बारे में पाकिस्तान की तमाम तर इंडस्ट्री भी कह सकती है कि ये दोनों भी पाकिस्तान को नायाब नगीन है। ये भी बड़ी यादगार तस्वीर है। ये नदीम साहब हैं, हीरो नदीम, और साथ में और जवानी की, नदीम साहब की भरपूर जवानी की तस्वीर है। जी जी, अखलाक अहमद हैं और मैं, हम ये तीनों इस लाइन में आने से पहले एक हमारा ग्रुप था। जी जी। और नदीम साहब को भी गाने का शौक था, तो ये भी स्टेज पे कभी कभी गाया करते थे। अखलाक और मैं तो थे ही, हम सिंगर तो मतलब एज ए आर्टिस्ट, एज ए सिंगर हम तो बाकायदा थे। लेकिन नदीम साहब का ये था कि कभी कभी थोड़ा सा उनको कभी कहीं गवा दिया इसलिए कि ये उस हिसाब से नहीं गाते थे। तो वो एक ग्रुप ही हमारा था, जब से हम शुरू से दोस्त थे। और फिर ये हम एक साथ एक जगह हुए, तो वो हम तीनों ने एक यादगार तस्वीर फिर ये वाली खिंचाई, और बड़ा अच्छा वो बल्कि एक प्रोग्राम था उसमें। कभी नदीम बेग साहब की खुद की आपने फिल्मों में आपको नहीं मौका मिला कि आप उनको आवाज देते, उनके गीतों को आवाज देते? बस वो इत्तेफाक नहीं हो सका, इसलिए कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान से बाहर चला गया, लंदन चला गया। हालांकि अखलाक अहमद को उन्होंने मौका दिया जी। फिल्म मिट्टी के पुतले और दूसरी कई फिल्मों में उन्होंने गवाया। और वो बल्कि कहते थे अखलाक से भी कि जमाल वहाँ चला गया, वरना यहाँ होता तो बड़ा अच्छा होता। और ये क्योंकि मैं उस वक्त गा रहा था फिल्मों के लिए, ये बात है 79 की। कई फिल्में मैंने की जिसमें आधी लड़की, उजाले से पहले, बंधन, रकीब, खाक और खून, और कई फिल्में जिसमें मैंने प्लेबैक सिंगिंग मैंने की उसमें। तो उसी दरमियान ही में कुछ ऐसा मेरा प्रोग्राम बना कि मैं फिर लंदन चला गया। दोबारा इनकी किसी फिल्म में मैं नहीं गा सका। यहाँ होता तो यकीनन मैं ज़रूर यकीनन जरूर, और बिल्कुल ये होता, और जिस तरीके से आपका ताल्लुक है तो वो यकीनी तौर पे ये तो बनता ही था। एक और तस्वीर है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तस्वीर भी अगर व्यूअर्स को दिखा सकें। ये अब आप लगने लगे हैं मेहदी हसन खान साहब की, मतलब छवि आने लगी है कहीं ना कहीं अच्छा, इस तस्वीर में। ये हमारी बड़ी मशहूर बड़ी लेजेंड अदाकारा सबिया खानम में जी। ये एक प्रोग्राम था अमेरिका में, ह्यूस्टन में, पाकिस्तान डे पे। तो उस वक्त हम लोग साथ में थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तो ये उस वक्त की तस्वीरें खींची थी ये। तो ये भी क्योंकि बड़ा अच्छा गाती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सबिया खानम साहिबा। तो वहाँ पे हमने ड्यूट भी गाया था, कौमी नगमे सारे। तो यादगार तस्वीरें तो हैं, काफ़ी हैं, काफी सारी हैं। और ये यादगार तस्वीर का, इन यादगार का के जो बातें जो चल रही हैं, इनका जरा सिलसिला तो जारी रहेगा। आपको एक गजल सुनाते हैं, और गजल के बाद एक बड़ा अहम किस्सा आपको बताएंगे कि वो कौन सा गीत है जिसको आधा मेहदी हसन खान साहब ने गाया और आधा जमाल साहब ने पूरा किया, और वो क्यों किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और परवेज मुशर्रफ साहब से इनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकातें क्या थीं, क्योंकि उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ साहब ना सिर्फ आर्मी चीफ थे बल्कि सदर पाकिस्तान भी थे। इसके ऊपर बात करेंगे, गजल सुने, गजल के बाद वापस आते हैं। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई,
जिंदगी की राह वो हादसा वो पहली मुलाकात क्या कहूँ कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ वो कहर वो गज़ब वो जफ़ा मुझको याद है वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है मिटता नहीं है ज़हन पे यूं छा गया कोई यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं जिंदगी की राह में यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई